उससे ज़्यादा जो रिजर्व है वो क्या है? प्रोटेक्टेड में ये है कि प्रोटेक्टेड में वो विद इन क्लास पब्लिक रहती है और आउटसाइड जो है वो प्राइवेट है। ठीक है, जो प्राइवेट है वो भाई विद इन क्लास भी प्राइवेट है, ये वो विद इन क्लास भी अवेलेबल नहीं है। बस ना, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन रिमेन्स कि अगर मैं इनहेरिटेंस पब्लिकली करूं तो क्या होगा, अगर प्रोटेक्टेडली करूं तो क्या होगा, और अगर मैं प्राइवेटली करूं तो क्या होगा। सिर्फ तस्वीर बना के आप खुद अपने आप से सोचें कि यहाँ ये क्या होना चाहिए। मतलब मेक सेंस? अब मुझे ना ये दो प्रश्न खामोश है, सिर्फ बोल के Is there any attribute which is new in student? Marks, roll number. Integer, roll number, integer, percentage, Number of subjects. Institute. string. यार प्लीज खामोश रहे यार, फंसी इधर देख लो। और ऐसे इंक्लूड स्ट्रिंग के लिए मुझे ऊपर करना पड़ेगा वो जो उसमें थी ना प्लीज। हाँ पर्सन मैंने की हुई है तो पसंद नहीं आया, ठीक है। पर्सन मैंने की हुई है इसलिए पसंद नहीं आया, ठीक है। वरना ये मसला चाहते हैं मैं क्या करता हूँ, मैंने जब स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बनाना है, स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बनाना है तो एक काम करते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि हम एक पर्सन टाइप का पी भेज देते हैं इसको कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। एक पैरामीटर मैं जानबूझ के ये भेज रहा हूँ, दूसरा पैरामीटर मैं इंटीजर आर एन भेज रहा हूँ, फिर इंटीजर पी आर भेज रहा हूँ परसेंटेज, और फिर इंटीजर भेज रहा हूँ, और फिर एक कैरेक्टर पॉइंटर यू एन जा रहा है, ठीक है। और हम एक काम करते हैं कि ये जो student.cpp है इसमें जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं मेंबर इनिशियलाइजेशन में जाकर कर देता हूँ पर्सन जो हमारा, यहाँ पर मैं अब क्या करूँगा, जूम करके जरा। यहाँ पे मैं पर्सन ही टाइप का जो इसमें पार्ट है उसको भी, कैन यू गेस कि ये क्या होगा? पर्सन इसकी बॉडी में ऐसा एक्चुअली पर्सन डिक्लेयर होगा, फिर पर्सन की डेट डिक्लेयर होगी और ऑटोमेटिक सारा चलेगा। ये जो आपको पता है कि स्टूडेंट है वो किससे इनहेरिट होता है? पर्सन में हमें पता है कि जो पर्सन में नेम और उसकी तरह है वो डायरेक्ट इक्वल जाता है, डायरेक्ट इक्वल जाता है, यानी डेटा एग्जैक्टली जाकर कॉपी होता है, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आई मीन उस पर्सन उसमें जेंडर जो है वो तो जो भी एक बाइट है वो साइन है, स्टूडेंट उसमें जो नेम और नेशनैलिटी पड़ी हुई है वो भी एग्जैक्टली कॉपी होगी ना, वो कॉपी कैसे बनाना पड़ेगा? नहीं वो कॉपी शैलो कॉपी होगी बिल्कुल ठीक, लेकिन उसके अंदर जो दो स्ट्रिंग्स हैं वो भी शैलो वो कॉपी होगी है ना, ये ऑब्जेक्ट जाकर इसको असाइन है, लेकिन क्योंकि वो असाइनमेंट दोनों स्ट्रिंग्स को कर रहा है और उनके लिए कॉपी कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हुआ है जो कि हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें अवेलेबल हुआ है, वो कॉपी सिर्फ स्ट्रिंग्स जो होनी है ना आपस में कॉपी, उनके लिए अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, इट विल वर्क परफेक्टली, ओके। बियर दिस मैंने जो किया है उसको ऐसे है, ठीक है। और थोड़ा सा जाकर सोचना कि क्यों ये काम कर रहा है, लेकिन उसका जो भी स्ट्रक्चर है स्ट्रिंग से रिलेटेड वाला जो पार्ट है वो एग्जैक्टली डिटो कॉपी होगा, वो वाला कॉपी हेडर उनका अपना खुद कॉल हो जाएगा और वो काम हमारा हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पर आई होप के हो जाएगा, मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, अभी देखते हैं। उसके बाद हम एक स्टूडेंट का प्रिंट बना लेते हैं। अच्छा बाद में क्या चीजें रहती हैं, और रोल नंबर असाइन होना बाकी है। अच्छा बाद में आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसके अंदर करें, आप इवन नॉन कांस्टेंट डेटा मेंबर्स को भी यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे मेंबर में सेक्शन दूं क्या, रोल नंबर की जगह क्या पास कर दूं RN, और बाकी क्या रह गया, मैं परसेंटेज आने देता हूँ,
परसेंटेज इज इक्वल टू PR। जी आगे बताएं। बैच इज इक्वल टू B। जी आगे बताएं। आएगा यूनिवर्सिटी नेम इज इक्वल टू UN। जी यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या कॉपी सॉरी मैंने पिछली कॉपी गलत बताया। कॉपी का सेंटर नहीं कॉल होगा बल्कि एक्चुअली शैडो नहीं अपना ऑपरेटर कॉल करेगा। ऑपरेटर कॉल होगा कौन सा वाला अपना स्ट्रिंग का अपना ओवरलोड स्ट्रिंग का अपना ओवरलोडेड इक्वल टू ऑपरेटर दैट्स व्हाई इट विल गोइंग टू इसीलिए वो वहां पर भी वो चले ऑलराइट कुछ ज्यादा नहीं ऑलराइट यहां पर हम इसे प्रिंट करते हैं void करें ostream ampersand yeah please silence यहाँ पे प्रिंट कुछ और ना हुआ है look at this मैं इसमें प्रिंट नहीं अब अगर तुम देखो तो मसला ये है कि ये जो प्रिंट है ये प्रिंट किसका है ये स्टूडेंट है मैं कौन सा प्रिंट करना चाहता हूँ पर्सन वो कैसे कॉल पब्लिक लेकिन कैसे कॉल करें मैंने वो वाला प्रिंट भी कॉल करना है ना मैं कैसे कॉल करूं p तो है नहीं सीधा this dot print this arrow print कर लो ये अपने आप कॉल कर लेगा गेटर बनेगा उसका। एक तरीका ये था कि मैं उसका नाम चेंज करता लेकिन मैं वो नहीं करता क्लास का नेम उसका प्रिंट एग्जैक्टली हम एक्चुअली लिखिए क्या यहाँ पे लिखेंगे कि भाई मैं कहता हूँ यार अब मेरा प्रिंट अलग है और उसका प्रिंट अलग है तो मैं कहता हूँ हाँ भी पहला काम ये करो कि पर्सन की जो क्लास थी ना उसके अंदर जो प्रिंट है वो पहले कॉल करो ठीक है ओके और फिर क्या करो फिर अब आप ये करना फिर मेरा वाला यानी ये स्टूडेंट डेटा रिकॉर्ड प्रिंट हो गया उसके बाद हम ये क्या करेंगे क्या करते हैं सी आउट एक मिनट उसके बाद हम वो पूरा डेटा प्रिंट हो गया उसके बाद मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एंडर is the student of हाँ जी बताएं वो पूरा रिकॉर्ड से प्रिंट कर दिया अब मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ कि वो रोल नंबर दिस ठीक है is the student of this university and has a roll number of this ये मैं प्रिंट करता हूँ ठीक है is a student of यहाँ पे क्या आएगा यूनिवर्सिटी नेम और इसकी जगह हम एक काम करते हैं सेट w क्या करें 15 कर देते हैं या प्लीज खामोश वो एक दफा जब कर देते हैं मेरा ख्याल है वो रेफ्ट रहता है हर जगह नहीं किया इसके ऊपर या प्लीज खामोश उसके बाद क्या हुआ जी बताएं this arrow batch और क्या रह गया as roll number
All right, let me go to source.cp. Yeah, please, how much is that? ये खत्म कर दिया वो अंदर हो रहा बस क्या? वो तो हमने कर दिया परसेंट हाँ, हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम एक स्टूडेंट बनाते हैं। स्टूडेंट के लिए पहले स्टूडेंट इंक्लूड करना पड़ेगा। सिर्फ स्टूडेंट की ब्रैकेट के अंदर पर्सन की ब्रैकेट होगी फिर डेट की होगी। एक मिनट ये पूरा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट S1 इसको मैंने पास करना है पर्सन जी सर हम सिंपली P1 भी तो लिख सकते हैं। जबरदस्त P1 लिख देते हैं। लेकिन नहीं सर पूरा नहीं सर, इसके अंदर P1 की पहले पूरा लिख के दिखाया था ताकि पता चले कि किस तरह क्या? पूरा लिखे ताकि पता चले कि जब उसको देना होता है तो किस तरह देना है। Yes, please shut up. मेरे पास सिर्फ एक स्टूडेंट है। तो यहाँ पर पर्सन भेजना है। तो एक तरीका ये है कि मैं पर्सन डिक्लेयर करूँ और यहाँ पर पर्सन डिक्लेयर करूँ। और पर्सन डिक्लेयर करने के लिए मुझे पता है कि हमें ये भेजना पड़ेगा नाम। एक तरीका ये है कि मैं यही पूरा का पूरा डेटा यहाँ से करूँ कॉपी, नाम कॉपी करके एक्चुअली यहाँ पेस्ट करूँ। ओके, that's perfectly fine. पर्सन P1 एक मिनट ब्रैकेट मिसिंग एक मिनट ये ब्रैकेट यहाँ है। हाँ अभी चल रहा है ना। वो एक ब्रैकेट में एंड में एंड में एक और वो S1 के साथ जो ब्रैकेट है वो उसका एंड सर वो लास्ट कॉमा के बाद एक और ब्रैकेट है स्टूडेंट में यहाँ पर्सन जाता है, RN जाता है। तो इसमें मसला क्या है? इसमें ये हमने एक लो तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ यार, प्लीज पर्सन है फिर क्या इसमें? हाँ जी, फिर क्या होता है? रोल नंबर हमने फॉर एग्जांपल हम पहला स्टूडेंट भेज रहे हैं। जबीर का स्टूडेंट रोल नंबर क्या है? आखिर 3 डिजिट बताओ। 361 और फिर क्या है? फिर बैच है, बैच कौन सा है? और यूनिवर्सिटी नेम बस खत्म हो गया। ये स्टूडेंट आ गया। पर्सन लिखने की जरूरत है वैसे सर हम पर्सन बता रहे हैं क्योंकि अगर हम खाली जाके ना ठीक है, हमसे देखो उधर भी तो मैंने सेटअप लिखा था ना सर, तो वो इशू नहीं है, वो इशू नहीं है। यहाँ पर मैंने ये लिखा है तो उसमें मसला क्यों दे रहा है? पहले पढ़ लेते ना क्या कह रहा है। कह रहा है स्टूडेंट मैचेस द आर्गुमेंट लिस्ट आर पर्सन int this नो इंस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टर। हमने स्टूडेंट का हेडर बनाया था ये। अच्छा ये हमने हेडर में बनाया 1 2 3 हमने 1 2 3 4 परसेंटेज यहाँ पे है रोल नंबर के बाद परसेंटेज भी है। आप फॉर एग्जांपल यहीं पर है ना 100 ठीक है। सुनो और हम करते हैं बेटा कॉल के S1 डॉट शाबाश एंड कर, ठीक है। और हाँ, और फिर हम एक काम करते हैं, एक स्टूडेंट 2 बनाते हैं और इसमें जानबूझ के हम 2 लिखते हैं। सर इधर पर्सन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर्सन लिखने की जरूरत है यार, हमें पूरा नहीं लिखना ना। और आगे क्या आ जाएगा? रोल नंबर लेट से P2 इज रेहान। आप रोल नंबर क्या? 098 और उसके बाद है परसेंटेज लेट से 90
और फिर है आपकी फॉर एग्जांपल बैच इज 2000, लेट्स से मैं 18 कह देता हूँ और यूनिवर्सिटी है वो फॉर एग्जांपल मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कहता हूँ। पाकिस्तान में केड़ी हवा लगेगा तो सर वैसे ही अफ्रीकन है सर अफ्रीकन यूएल नहीं है सर आपने S2 की रीड S2 dot print, S3 dot print, प्लीज बात सुन लें। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की वो ये देखो मैंने मुझे क्या ये जितने भी हेडर फाइल हैं ये जो पर्सन डॉट एच से जो मैंने इनहेरिट करी थी वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है और इवन उसके जो पब्लिक फंक्शन थे उससे भी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बस उसका फंक्शन का नाम लिखा और ये उसके पूरा का पूरा इंटरफेस मेरे कोड का पार्ट ये के ऊपर कॉल लगा के पहले वाले को डिक्लेयर कर देंगे। अगर मेरे फंक्शन का नाम और उसके फंक्शन का नाम सेम था और मैं अपने फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं तो मैं उसका क्लास का नाम कॉलम लिख के ऐसा स्टैटिक को करते हैं नाम की जगह यानी हमने समझे कि ये पी है पर्सन पी है नहीं है ना उसका नाम हो गया वहां पर अंदर नाम नहीं होता दैट्स द प्रॉब्लम क्योंकि मैं खुद वही हूं ना कि मैं आई एम नॉट ए न्यू आई मीन आई एम नॉट लाइक कि मेरे अंदर कोई और पर्सन है ऑब्जेक्ट मेरा ही है मतलब एक और ट्राई टू डिसाइड देखो असल में बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही है बॉयज ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही है उस ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शंस अब दो हैं और क्लासेस एक मेरा अपना प्रिंट फंक्शन है और एक जो उसने भी प्रिंट लिखा हुआ है। अब अगर आप बाय डिफॉल्ट प्रिंट कॉल करेंगे तो किसका प्रिंट कॉल अपना ठीक है स्टूडेंट का। अब अगर मैं पेरेंट का कॉल करना चाहता हूं ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास के मैं नहीं कर सकता इसे तो बात नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं उस क्लास के अंदर बैठा हूं और मैं उसको कॉल करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा कॉल मैं क्लास का नाम कॉलम लिख के उसे कॉल करता हूं। अच्छा एक बात सुने प्लीज मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं समझ आई किसकी डेफिनेशन इसकी स्टूडेंट की ये वाले जो कंस्ट्रक्टर इसकी हाँ वो जो सीपीपी में है ये समझ में आ गया थोड़ी ये पैरामीटर्स चाहिए जी ठीक है। एक तो मुझे पर्सन चाहिए जिससे वो इनहेरिट हो रहा है ना और ये सारा रिकॉर्ड ठीक है ना और वो मैं कैसे करता हूँ बाद में आप चाहते हैं तो ये पर्सन के पूरे आर्गुमेंट भी यहाँ पे यहीं पर ये नहीं यहाँ पर मैं पर्सन वाला पूरा कंस्ट्रक्टर नहीं है वो भी मैं यहाँ कॉपी करता हूँ यहाँ पर मैं देता हूँ और यहाँ पर फिर मैं पर्सन कॉलम लगा के कॉल करता हूँ ठीक है तो वो भी ठीक होगा। फिर मेल में सारे पैरामीटर भेजने पड़ते हैं विदाउट दिस ये जो मैंने पर्सन लिखा है ना ये पर्सन भी ना लिखा होगा मुझे पूरे सारे आउटपुट डालना यू कैन मेक ऑल द वेरिएशंस ठीक है। और एक्चुअली बुक में आप प्लीज ट्राई टू रीड द बुक और उस बुक में आपको बहुत सारी वेरिएशन वहां पर नजर नहीं आती मुझे उसकी वो फिर भी डेफिनेशन का हेल्प नहीं समझ एक मिनट प्लीज उसमें हमने कॉलन करके पर्सन पे लिखा हुआ है वो बेसिकली हो क्या रहा है आप बताते हैं क्या हो रहा है या प्लीज बात सुन ले यहाँ पर मैं गया student.cpp में यहाँ मैंने क्या किया यहाँ मैंने किया यह है अगर मैं ये पर्सन पी ना करता इसको मैं अंदर इसके अंदर आ जाता तो मैं वो ये कहता कि मैं कंस्ट्रक्ट क्योंकि मैंने ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्ट होने से पहले
एक्चुअली क्या कंस्ट्रक्ट होता है? बेस क्लास कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है? अब वो कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे? क्या हो? पहले से कंस्ट्रक्ट करना ना मैंने, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन मेरी कंस्ट्रक्शन तब तक नहीं होती जब तक वो कंस्ट्रक्ट था। बताइए, पेरेंट को पहले दुनिया में आना जरूरी है, फिर चाइल्ड आएगा, ठीक है ना? वरना थोड़ा मसला है। अच्छा, तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग। तो वो कैसे करता है? पहले वो कहता है यार मैं पहले उसे क्रिएट कर दूंगा, जिससे मैंने क्रिएट होना है। तो पहले वो पेरेंट क्रिएट करता है, हाँ ये क्रिएशन हो। एक्चुअली कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है किसका? पर्सन का। ये बात समझ? साथ मैंने मेंबर इनिशियलाइजेशन के थ्रू इनिशियलाइज कर दिया, एम ही मैंने बनाया। हां वो मैं नीचे ये मैं जानबूझ के मैंने किया ताकि वो सर अगर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होता तो हो जाना तो काम। अगर एम्प्टी कंस्ट्रक्टर होता और मैं ये ना लिखता तो वो काम हो जाता। और मैं यहाँ पर फिर भी मैं पी को असाइन कैसे करूँ, ये एक सवाल है। बॉडी में नहीं रख सकते। नहीं कहते आपको, फिर यहाँ पे तो उसका सेटर बनाना पड़ेगा, सेटर कॉल करना पड़ेगा। ये सेटर बनाकर सेटर ये पी भेजना पड़ेगा, फिर ठीक होगा, वरना वो सेट नहीं होगा। यानी वो वैसे ही बन जाएगा और फिर बड़ा वैसे बन जाएगा और वो गार्बेज होगा जो भी है। कॉपी नहीं कर सकते। कॉपी कॉस्ट कर सकते, उसका क्या करेंगे? तो सेटर के थ्रू कॉपी करेगा ना, बस नहीं। शाबाश। अच्छा अब एक और बात सुने, एक और बात सुनिए, एक मिनट एक बात सुनिए प्लीज 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 एक बात सुनिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। मैं यहाँ मेन में जाता हूँ और मेन में जाके प्लीज बात सुनिए। ये मैंने स्टूडेंट S1, S2, S3 बनाया, एवरीबडी कैन सी दैट, ओके? लुक एट दिस। अगर मैं स्टूडेंट टाइप का पॉइंटर बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ S1 PTR और इसको असाइन करता हूँ जाके एड्रेस ऑफ S1, ठीक है? माय क्वेश्चन, अगर मैं कहता हूँ S1 PTR एरो प्रिंट, रेहान बेटा बताएं किस कौन सा प्रिंट कॉल हुआ? एक मिनट, ये प्रिंट सारे के सारे मैं ये क्या कौन सा कॉल? S1 का प्रिंट कॉल होगा, पूरा का पूरा रिकॉर्ड प्रिंट। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये रहे पूरा जाबील वाला जो ऑब्जेक्ट था उसको क्लियर हो गया, आउट हो गया। लुक एट दिस रेहान, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट ना लिखता, अगर मैं यहाँ पे लिखता पर्सन, एक मिनट, आप जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझने की है और वो ये है, अगर मैं एक पेरेंट क्लास का रूट पॉइंटर और उसको असाइन कर दूं एड्रेस किसका? चाइल्ड क्लास का, तो वो असाइन हो जाएगा। अगली जो बात है वो बहुत ही लेवल की है, इंफॉर्मेशन लूज हो जाएगी। नहीं इन्फॉर्मेशन आएगी। सर अभी जो बात की दोबारा बताएं। अगर आप एक पॉइंटर ले किसका? पेरेंट क्लास का, और उसको असाइन करने किसका पॉइंटर? चाइल्ड वाले का पॉइंटर, ठीक है ना? ड्राइव क्लास का पॉइंटर का एड्रेस असाइन कर, वो उस एड्रेस असाइन कर देगा। अगली बात, अब अगर मैं S1 PTR एरो प्रिंट करूं, गैस कौन सा पर्सन कॉल? पर्सन का होगा, खाली उसका एक मिनट, पर्सन का कॉल होगा। लुक एट ये देख, खाली नाम वगैरह, खाली नाम, नेशनैलिटी और जो भी हमने प्रिंट करना है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? क्यों? एक्चुअली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर, बिकॉज एंड इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस, व्हाई इट मेक्स सेंस कि एवरी स्टूडेंट इज आल्सो ए पर्सन, सो इट मेक ऑल सेंस कि आप क्या साइन करें, आप इसको इसके पॉइंटर को ये असाइन कर सकते हैं। Do you think the other way around is also possible? no. Why? Everybody will give not every person is a student. Not every person is a teacher. And not every person is a staff. ये बात समझ? Look at this. एक मिनट please बात सुने. Please बात सुनो. Look at this. मैंने यही पॉइंटर पर्सन का करने के, पर्सन का हमने करने के बजाय हमने यहाँ पे किया। लुक एट दिस प्लीज 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 प्लीज
यहाँ पे मैं करता हूँ स्टूडेंट और एड्रेस पता क्या असाइन करता हूँ? एड्रेस ऑफ असाइन कर देता हूँ मैं P1। ये देखो पढ़े क्या लिखा हुआ है? यानी कि आप एक स्टूडेंट पॉइंटर को पर्सन का ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन नहीं कर सकते। डजंट मेक सेंस। एक्चुअली इसका अंग्रेजी में मतलब ये है कि नॉट एवरी स्टूडेंट इज अ फादर। लेकिन एक और एक लास्ट बार इसके बाद में चेक करेंगे प्लीज। एक मैं छोटी सी चेंज करता हूँ, छोटी सी चेंज, और वो चेंज बेटा ये है कि यहाँ पर आपको मैंने अभी बताया कि अगर आप एड्रेस पर्सन का बनाते हैं पॉइंटर और एड्रेस असाइन करते हैं भला किसका? तो ये प्रिंट कॉल करेगा किसका? नाउ प्लीज छोटी सी बात, लुक एट दिस पर्सन डॉट एच। ये जो मैंने प्रिंट का फंक्शन बनाया ना, इस प्रिंट से जस्ट पहले मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, एक वर्ड लिख रहा हूँ जिसका नाम है virtual। और यही लाइन, प्लीज बात सुनो, यही लाइन मैं इसी की CPP में जाके देता हूँ। I think यहाँ पे रिचुअल नहीं है, और यहाँ पर हम बस student.h पे जाते हैं और यहाँ जाके प्रिंट में लिखते हैं रिचुअल। ओके, दोनों फंक्शंस के दोनों वही पॉइंट जो मैंने दोबारा डिफाइन किया ना, जो आपने पर्सन में जाके लिखा है वो स्टूडेंट में जाके लिखा है। तो प्रोटोटाइप के साथ आएगा ये। हाँ, ये प्रोटोटाइप के साथ मैंने रिचुअल, ठीक है? हमें देखिए, अच्छा आपको मैंने क्या कहा था कि ये क्या कॉल करेगा? सिर्फ पर्सन का बता दो कंट्रोल पे आपने वर्चुअल पर्सन वाले पे किया, 5 मिनट दोनों पे कर वर्चुअल आपने स्टूडेंट वाले पे किया, दोनों पे किया, दोनों पे स्टूडेंट पर दोनों का हो गया। नहीं स्टूडेंट का प्रिंट बस, अरे दोनों को वर्चुअल किया, दोनों का प्रिंट को। दोनों का वर्चुअल किया। कॉल ऑफ वर्चुअल कौन सा वाला हुआ? स्टूडेंट। कॉल ऑफ स्टूडेंट। अब हम पर्सन मैंने दोनों को वर्चुअल किया, दोनों को वर्चुअल करने से हुआ ये कि मैंने पॉइंटर लिया पेरेंट का, पॉइंटर लिया पेरेंट का, असाइन किया उसको स्टूडेंट। ओके, असाइन मैंने किया स्टूडेंट, और जब अब मैंने प्रिंट कॉल किया, और ये प्रिंट वो फंक्शन है जो वर्चुअल फंक्शन। ओके, वर्चुअल का क्या मतलब है थोड़ी बात बताइए। लेकिन एक्चुअली इस वर्चुअल फंक्शन करने से एक बड़ी क्लास की चीज है, और वो ये है कि पेरेंट के पॉइंटर के थ्रू जो भी तुम ऑब्जेक्ट असाइन करोगे, जिस ऑब्जेक्ट का तुमने एड्रेस असाइन किया उसी का ही प्रिंट कॉल। दोनों का वर्चुअल लाजमी है, दोनों का वर्चुअल होना। और पर्सन का नहीं। आप सुनो this behavior is called polymorphic behavior। Okay, now look at this, try to understand the this is actually called the power of inheritance। अच्छा, उसमें जो सबसे कमाल चीज है और वो ये है, और वो जो कमाल बात है, वो कमाल बात ये है कि हम ये देख सकते हैं कि what we will going to do is through an abstract class, what we will going to do is we will
to have a extremely powerful behavior, and that powerful behavior is कि हमारे पास अगर हम ये काम देखो मेरी बात सुनो, पहले हम काम करते थे, हम कहते हैं जी अगर मेरे पास 4 क्लासेस हैं या 4 डेटा टाइप्स हैं तो मैं कहता था इसके लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसके लिए अलग ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इसके लिए अलग बनाऊंगा। फिर जी मैं कहता फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने स्टूडेंट का प्रिंट कॉल करना है तो मैं बच्चों से मैंने इफ लगाए हुए तो मैं अगर स्टूडेंट का प्रिंट करना है तो इफ ये तो मैं वो वाला कॉल करूँगा, ये है तो मैं ये वाला कॉल करूँगा। द मोस्ट पावरफुल आइडिया इन inheritance is कि what I will going to do is I will going to make one array of pointers where pointers, every pointer will be of base class. Okay? Of base class. What I will going to do is in that list it will be a list of all कौन से pointer? Person के pointers. बेस क्लास मैं ये कहूँगा हाँ जी पहले पर्सन को क्या बनाना है, आप कहेंगे जी स्टूडेंट बनाना है, हाँ स्टूडेंट बनाओ। फिर कहेंगे हाँ भाई दूसरे वाले को क्या बनाना है, आप कहेंगे जी जो है सॉरी मैं कहता हूँ अंडर ग्रेड स्टूडेंट बनाओ। दूसरे वाले को क्या बनाना है, दूसरे वाले को अंडर ग्रेड स्टूडेंट बनाओ। तीसरे वाले को क्या करना है, तीसरे वाले को जी आप टीचर बनाओ। तीसरे वाले को चौथे वाले को क्या करना है, आप कहेंगे स्टाफ बनाओ। चौथे वाले को क्या करना है, आप भी और डेटा टाइप आ गई आपने वो बना, ठीक है, आपने एडमिन बना दिया या बटा, ठीक है। The most amazing part is I will going to take one pointer of pen and I will loop through that array and I will just going to call print. And you know which print will going to be called? उसका object की तरफ को incredible। आपको याद है आपने चेस बनाई थी, एक मिनट, this is the crux। आपने चेस बनाई थी, आपने याद है जब हम पीस उठाते थे तो आप पता क्या हुआ, जो पीस उठाते तो क्या कहते हैं, हम कहते हैं यार ये पीस जी आपने जो पीस उठाया वो पॉन है, अगर पॉन है तो पॉन का लीगैलिटी फंक्शन, अगर कासल है तो कासल का लीगैलिटी फंक्शन, अगर आपके पास अगर रुक है तो रुक का लीगैलिटी फंक्शन, अगर आपने क्वीन उठाई तो क्वीन का लीगैलिटी, आपने इतने सारे इफ लगाए थे, है ना। What you will going to do is there will be one parent class which will be peace. And from that piece class, we will have a hierarchy of all the possible pieces. Pawn, king, queen, rook, bishop, horse. And the most powerful thing is no check. आपने जो piece उठाया वो piece pointer में आया and you will go to say call is legal function. अब वो is legal rook का है तो rook का call हो जाएगा, अगर वो bishop का है तो bishop का call हो जाएगा, अगर वो king का है तो king का call हो जाएगा। Dynamic, this process is called polymorphism. It erases all the possible checks and dynamically binds to the functions which are actually required.